जामताड़ा नाम सुनते ही दिमाग में आता है साइबर क्राइम, ठगी और वो चर्चित वेब सीरीज जिसने जामताड़ा को देश भर में पहचान दी। लेकिन आज की खबर साइबर ठगी का नहीं है। नंबर तो आया मगर अजय नदी का, बालू का और उस मशीन का जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले ये तस्वीर गौर से देखिए। लाल घेरे में दिख रही ये कोई सामान्य मशीन नहीं है। दावा है कि इसका इस्तेमाल नदी से बालू छानने और निकालने में हो रहा है। तस्वीर का समय भी देखिए। हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे दावे के पीछे तस्वीरें मौजूद है। अब सवाल यह है कि जब एनजीटी की रोक है, अवैध खनन रोकने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनी है और बड़े अधिकारी निगरानी कर रहे हैं, तो अजय नदी में मशीन कौन लगा रहा है और रात के अंधेरे में बालू कौन निकाल रहा है? और अगर सब कुछ अवैध है तो खेल रुक क्यों नहीं रहा है? इस रिपोर्ट में तस्वीरें के साथ आपको घाट दिखाएंगे, बताएंगे कि स्थानीय लोग इस पूरे खेल को लेकर क्या दावा कर रहे हैं। बिना सबूत हम कुछ नहीं बोलते, इसलिए तस्वीरों के साथ पूरी कहानी देखिए। अवैध खनन और खनिजों के अनधिकृत परिवहन पर रोक के लिए जिले में जिला टास्क फोर्स बनाई गई है। डीसी की अध्यक्षता वाली इस टीम में एसपी, डीएमओ, खनन अधिकारी, डीएफओ, अंचल अधिकारी, परिवहन विभाग और संबंधित थाना प्रभारी शामिल हैं। यानी निगरानी और कार्रवाई के लिए पूरी व्यवस्था है। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि अजय नदी के कई घाटों पर भी अवैध बालू उठाव जारी है। सवाल है कि टास्क फोर्स की निगरानी जमीन पर कितनी प्रभावी है। स्थानीय लोगों के अनुसार पत्थरघट्टा, महेश मुंडा, बांखेत और बागकुड़ी समेत अजय नदी के कई घाटों से बालू उठाया जा रहा है। दावा है कि हाईवे और दूसरे भारी वाहनों से बालू पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों तक भेजा जाता है। कुछ लोगों ने इसके नेटवर्क के बांग्लादेश तक जुड़े होने का भी दावा किया है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामला सिर्फ अवैध खनन का नहीं है, पर्यावरण का भी है। बारिश के मौसम में बड़े पैमाने पर बालू निकासी से नदी के प्राकृतिक प्रवाह और तट और आसपास का पर्यावरण प्रभावित हो सकता है। अनियंत्रित खनन नदी के प्राकृतिक प्रतुलन के लिए भी खतरा बन सकता है। स्थानीय स्तर पर घोष बाबू और महतो जी के नामों की चर्चा होने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बालू उठाव, स्टॉकिंग और परिवहन का नेटवर्क कथित तौर पर इनके संरक्षण में चल रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित लोगों का पक्ष जानने की कोशिश की गई और जवाब मिलने पर उसे भी प्रमुखता से दिखाया जाएगा। नाला के घाट भी सवालों के घेरे में है। अजय नदी के अलावा नाला प्रखंड के कास्ता, बागकुड़ी और महेश मुंडा समेत कई इलाकों से भी अवैध बालू उठाव की शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दिन में बालू उठाया जाता है और रात या तड़के भारी वाहनों से बाहर भेजा जाता है। सवाल है, टास्क फोर्स की निगरानी के बावजूद ये सब कैसे हो रहा है? हमने जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार का पक्ष जानने के लिए फोन और मैसेज के जरिए संपर्क किया, लेकिन खबर तैयार होने तक उनका जवाब नहीं मिला। प्रशासन का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से सामने रखा जाएगा। तो सवाल यही है, एनजीटी की रोक के बावजूद अगर अजय नदी में खनन हो रहा है तो कौन कर रहा है? बालू छानने वाली मशीन किसकी है? जेसीबी और भारी वाहन नदी तक कैसे पहुंच रहे हैं? टास्क फोर्स बनी है तो कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही? आखिर अजय नदी को खोखला करने वाले इस कथित बालू नेटवर्क के पीछे कौन है? इस सवालों का जवाब जामताड़ा प्रशासन को देने होंगे। जामताड़ा की पहचान सिर्फ साइबर क्राइम की कहानियों से नहीं होनी चाहिए। अजय नदी यहाँ की प्राकृतिक विरासत है और अगर नदी से अवैध तरीके से बालू निकालने की आरोप सही है तो इसका असर सिर्फ सरकार के राजस्व पर नहीं बल्कि नदी, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। फिलहाल तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, मशीन किसकी है, बालू किसका है और संरक्षण किसका है? इन सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा क्योंकि बिना सबूत हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन तस्वीरें जब सामने हो तो सवाल पूछना भी जरूरी है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।